खरगोन में रविवार को दिन धार्मिक आयोजनों से भरा रहा। बोले बम हर हर महादेव के जयकारों से समूचा शहर गुंजमान रहा। सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद औरंगपुरा स्थित अति प्राचीन बड़घाटेश्वर महादेव मंदिर से भगवान महादेव के दर्शनार्थ कावड़ यात्रा निकली। बम बोले के जयकारों के साथ कांधे पर कुंदा जल की कावड़ लिए धर्म जागरण शिव मिलन कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा संयोजक रवि जायसवाल ने बताया है कि गत 11 वर्षों से अनवरत यात्री जारी है। हर हर महादेव के जयकारों और भजनों पर झूमते श्रद्धालु लगभग 30 किमी पैदल चलकर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल श्री नन्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इसी दौरान यात्रा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान नन्नेश्वर को जल अर्पित किया गया। नन्नेश्वर पहुंचकर भगवान भोले का विशेष पूजा अर्चना अभिषेक करने के बाद देश सहित प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। बस यही है, पाश्चात्य संस्कृति से लगाकर आज तक हर समय कहीं न कहीं हमारा धर्म ऐसे विषम परिस्थितियों से गुजरता रहा है जहाँ पर थोड़ा सा दर्द होता है। इसी दर्दों को आज बहुत सारे हमारे देश के युवा श्रवण कुमार बनकर इस भारत माता के इन लोगों के पाश्चात्य संस्कृति के लोगों के वजन को कम कर रहे हैं और भारत भूमि पर अपने मनु होने का और मनुओं की संतान होने का दायित्व निभा रहे हैं। पवित्र श्रावण मास में मां कुंदा के तट से और ये कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम सब सभी सनातनी प्रकृति के पुजारी हैं और इस धरती को नदियों को मां मानते हैं और भगवान शिव साक्षात प्रकृति के स्वरूप है और इसलिए उस जल से उनका अभिषेक करते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि सारे देश भर में पवित्र श्रावण मास में नदियों के जल से और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव संपूर्ण प्रकृति के और संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे। हम सब प्रकृति के और शिव के उपासक हैं। यह कावड़ यात्रा भी उसी का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ की जय। प्रकृति और धर्म की रक्षा और इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये लगातार 11वां वर्ष है कावड़ यात्रा का। हम राष्ट्रभक्त प्रकृति की रक्षा करने के उद्देश्य के साथ में धर्म की भी रक्षा हो, इसलिए यह कावड़ यात्रा हम लोग ने आयोजित की है। इस कावड़ यात्रा के माध्यम से हम लोग 1100 पौधों का भी वितरण कर रहे हैं ताकि हरियाली भी बनी रहे और प्रकृति की रक्षा हो सके। साथ ही हमने सामाजिक सद्भाव के उद्देश्य को लेकर इस यात्रा में हमारे जो वाल्मीकि समाज के हैं बंधु हैं हमारे, उनको भी हम लोग हमारे अग्रज मानकर उन्हें भी अश्वों पर बैठाकर यहाँ से निकलेंगे। साथ ही हमारे जो वनवासी बंधु हैं वो भी हमारे साथ आज अश्वों पर बैठकर यहाँ से इस यात्रा में निकलेंगे। रवि जायसवाल, यात्रा संयोजक। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।